हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आई होप आपने अपना चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पढ़ा होगा। किस किसने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो। ठीक है, आज बच्चों हम ना चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, क्योंकि देखिए चैप्टर नंबर 4 की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे भी काम आएगी। इसलिए प्लीज एक बार चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आज बेटा हम ना पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फूड। फूड हमें कहां से मिलता है? फूड हमें कहां से मिलता है? अब आप कहोगे मैम हमें तो मिल जाता है, किचन से मम्मी ले आती है ना। बट हम देखेंगे सबसे पहले बेटा खाना क्या होता है। ओके, खाने की कौन कौन से सोर्सेज है, कहां कहां से खाना आता है। देन देखेंगे प्लांट्स में कैसे खाना बनता है, हाउ द प्लांट्स विल मेक द फूड। Then we will see how animal is making the food. Now then we will see about human beings also. Okay, फूड को भी अलग अलग डिवाइड करेंगे हम कि हर्बीवोरस कुछ होंगे, कुछ कार्निवोरस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ओमनीवोरस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा फूड कवर करने वाले, खाना, और वो खाना आ कहां से रहा है। ठीक है, चाहे उसको प्लांट्स खाए, एनिमल्स खाए एंड ह्यूमन बींग्स खाए, वी वांट द सोर्सेज ऑफ इट। सो आज इस चैप्टर में बहुत सारे खाने पीने वाली बातें होने वाली हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के सोर्सेज। ओके, सबसे पहले फूड। फूड क्या होता है? फूड इज आवर वन ऑफ द बेसिक नीड। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. Food works as a fuel for every living being. Every organism needs energy to do its daily activities. This energy comes from food. It helps us to grow and remain healthy. It repairs the worn out tissues of our body. Besides this, food is essential to fight against the infectious and germs. All these things are enough to make clear the need or and the importance of food. By reading this thing, what you can able to understand the need and the importance of food. Food is very very important for our survival. फूड हमें सर्वाइव करने के लिए, हमारा एनर्जी देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, एक्टिव रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाना खाते हैं तभी तो हम सब दिन जो रोजमर्रा के काम होते हैं, है ना, जो डेली रूटीन वर्क होता है, खाना पीना सोना, ये सब कर पाते हैं। ठीक है, so food is very very important. Okay, now we will see sources of food, where the food come from. Food आ कहां से रहा है? Let's see. We get food from plants and animals. देखिए खाना या तो हमें एनिमल से मिल रहा है या प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या खाना मिल रहा है? लेट्स सी। फूड फ्रॉम प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये तो सबको पता है, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। एज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे ओनली प्रोड्यूस फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। दिस मच इज क्लियर और नॉट? यस, ओके। Plants make or produce food by the process of photosynthesis. Photosynthesis के process से plants अपना खाना खुद बनाते हैं। Photosynthesis is done only in the presence of sunlight. Sunlight की presence में ही ये खाना बनाते हैं। Beside the sunlight, air, carbon dioxide and water are also needed. Sunlight के साथ साथ और plants को पता है क्या चाहिए? क्या? Air, carbon dioxide and water also needed. Okay, so these things is needed by the plants to make the food. The process of photosynthesis is executed by the leaves of a green plant only. Photosynthesis कहाँ होती है? Leaves में. Okay, so ये था हमारे प्लांट्स के बारे में, जो कि ऑटोट्रॉप्स है, जो कि प्रोड्यूसर्स है, अपना खाना खुद बनाते हैं। Now have a look on photosynthesis. What? Photosynthesis. This picture tells you everything. See this picture, it's important. In the process of photosynthesis, the green leaves in the presence of sunlight use water and carbon dioxide present in the air and produce food in the form of starch.
This starch is a sugar, that is glucose. Glucose is a simpler sugar. Important things. See, plants make the food with the help of sunlight and water and carbon dioxide. ओके जो फूड बनाती है वो किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, और स्टार्च इज अ शुगर, दैट इज ग्लूकोज. स्टार्च क्या, एक शुगर है. सो ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर. ग्लूकोज का एक सिंपल शुगर है. इट कैन चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, सुक्रोज इन शुगर केन, स्टार्च इन राइस, मेज, व्हीट एक्सेट्रा, एंड सेलुलोज इन फाइबर. सो ये जो स्टार्च है ना, अलग अलग फॉर्म में स्टोर होता है. सिंपल स्टार्च होगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होगा, जो कि आपके वी कैन से राइस, मेज, व्हीट में मिलेगा. अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो वो आपको सुक्रोज की फॉर्म में मिलेगा, और वो भी कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, शुगर केन में. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड अगर वो सेलुलोज होगा तो वो फाइबर्स में मिलेगा. आपको किस में मिलेगा बच्चा, फाइबर्स में. गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है, दैट्स ग्रेट. नाउ this is use them as our food. All the other living beings are dependent on plants and trees directly or indirectly. Green plants are called primary source. Green plants को हम बेटा क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स, क्योंकि वो सबसे पहले खाना बनाते हैं. ओके, दे डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन. ओके, नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एज अ फूड. हम देखेंगे कुछ प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में. सबसे पहले, you know that the green plant make their own food. They prepare food in different parts like root, stem, leaf, flower, fruits and seed. देखिए, खाना ना प्लांट्स अलग अलग पार्ट्स में अपने स्टोर करती है. कुछ खाना वो लीव्स में स्टोर करती है, कुछ रूट्स में, कुछ फ्लावर्स में, कुछ फ्रूट्स में. सबसे पहले रूट्स पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं बच्चों, रूट्स, जड़ें. Some plants store their food in the roots. Our tuberous roots or storage root is enlarged to function as a storage organ. Some of such roots are carrot, radish, cabbage, turnip, caloric, ginger, sweet potatoes, and these are the example of the root of the plants जिनमें roots में खाना store हो रहा है. इसमें roots में important है, note करिए जल्दी फटाफट. नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे प्लांट है जो खाना स्टेम में स्टोर करते हैं. किसमें, स्टेम में. तो many plants store their food in the stems and are a great value for such as like garlic, turmeric, potato, sugar canes are the examples, the food items जिसमें खाना कहाँ स्टोर हो रहा है बच्चा, स्टेम में. अब लीव्स के बारे में. leaves are some part of a leaves of some plants and also a source of our food. They are spinach, coriander, lettuce, mint, cabbage. यहाँ पे कहाँ खाना स्टोर होता है, लीव्स में. नेक्स्ट, फ्लावर्स. अब फ्लावर्स देखते हैं. सो वी ईट कॉलीफ्लावर, broccoli and bananas flower as a vegetable and fruits. Saffron is also obtained from the flower. Saffron सबको पता है, saffron भी फ्लावर से ही आता है. एंड और कुछ वेजिटेबल्स तो फ्लावर के ही फॉर्म में होते हैं, जैसे कैबेज, आपकी कॉलीफ्लावर जिसको हम खाते हैं, ये फ्लावर ही तो है उस प्लांट का. बिल्कुल. तो हम खाना आपका रूट्स में भी स्टोर हो रहा है, जो कि आपके टर्निप वगैरह, टर्निप, स्वीट पोटैटो, जिंजर में है, और आपका गार्लिक, पोटैटो इसमें स्टैम्प में स्टोर हो रहा है, और लीफ में कहाँ हो रहा है, जैसे आपकी स्पिनच, कैबेज में. एंड फ्लावर तो आप ईटेबल है आपका. अब फ्रूट्स देखते हैं. फ्रूट तो सबने देखे, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, वही है फ्रूट. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट फ्रूट. Who is not familiar with fruits? They can be sweet or sour. Of course, fruits are sweet and sour. Every child loves to eat fruits. Some of them are apple, mango, banana, pineapple, peach, orange, grapes, pomegranate, etc. So fruits खाना सभी को पसंद है, जैसे आपको पसंद है, मुझको भी बहुत पसंद है. Okay? Now we will see about fruits eaten as vegetable. कुछ ऐसे fruits है जो vegetable की तरह eaten किए जाते हैं. वो कौन से? Let's see. There are some fruits that can be eat as vegetable and consider as a fruit. Important. There are some fruit that we eat as vegetable and consider as fruit. वो हम खाते vegetable की तरह, पर वो fruit है. जैसे कि they are brinjal, tomato, peas, cucumber, pumpkin. important. This is new to you. देखिए, ये आप ब्रिंजल आपको लगता होगा ये वेजिटेबल्स है, नहीं, ये है फ्रूट. टोमेटो फ्रूट है, बीन्स फ्रूट है, पीस फ्रूट है,
कुकुम्बर फ्रूट है, ये पता था आपको? नहीं पता था। सो ब्रिंजल, टोमेटो, पीज, कुकुम्बर, पंपकिन, ये वेजिटेबल की तरह हम खाते हैं बट ये फ्रूट है, सो इनको फ्रूट नेम्स में याद करना आपसे, ठीक है। चलिए नाउ वी विल सी अबाउट सीड, बीज। सबको सीड तो पता है क्या होता है? बीज, बीज होता है, हमने देखा है छोटे बीज होते हैं जिससे प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। सीड्स दैट ईटन आर ऑफ टू टाइप्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स और पल्सेस होते हैं, लेट्स सी वो क्या है। सीड्स जो हम खा सकते हैं दैट आर ईटेबल, फर्स्ट इज सीरियल्स, दे आर द फूड ग्रेन्स। ये क्या है बेटा? फूड ग्रेन्स। क्या है? फूड ग्रेन्स। what it called? Food grains. They are of rice, wheat, barley, maize, millets, etc. They are used to make flour, to make chapatis, dosa, idli. ये है सीरियल्स जो आपके रोटी चावल है ना, ये सब सीरियल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कुछ पल्सेस, कुछ दालें, ठीक है, जैसे अरहर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल बोलते हो, यही है। दे आर ड्राई सीड्स एंड बीन्स। ये ड्राई सीड्स एंड बीन्स होते हैं, लाइक अरहर, मूंग, चना, उड़द, राजमा एक्सेट्रा आर सम ऑफ द पल्सेस। ये कुछ दालें हैं, हम सब ने खाई है, हम सबको बहुत पसंद है। नेक्स्ट वी विल सी स्पाइसेस। अब कुछ मसाले पड़ते हैं, खाने बनाए हम और मसाला ना डालें तो मजा ही नहीं आता। तो स्पाइसेस आर दोज प्लांट्स प्रोड्यूस व्हिच एड फ्लेवर एंड कलर टू योर फूड। They are also used as medicine to cure cough, cold, fever, skin problem, etc. Of course, ये spices को हम use करते हैं, कुछ health हमें दिक्कत होती है उसको भी recover कर देता है spices. So because they are medicinal properties, some spices are also used as beauty product like turmeric. Of course, हल्दी वगैरह देखते हो आप लोग, बेसन हल्दी वगैरह, ये सब मुंह पे स्किन के लिए अच्छी होती है, ये सब है ना, तो इसको वैसे भी यूज किया जाता है। अब कुछ सीड्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सीड। सबसे पहले ऑयल सीड, जिससे ऑयल निकलता है, सनफ्लावर ऑयल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, वही सब ऑयल पढ़ते हैं, ग्राउंड नट से, सनफ्लावर से। तो लेट्स सी, ऑयल सीड आर यूज्ड टू गेट ऑयल फ्रॉम देम, इससे ऑयल निकलता है इसलिए ऑयल सीड है। सम ऑयल सीड आर मस्टर्ड, कोकोनट, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट। इंपॉर्टेंट वन, कुछ ऑयल सीड के नाम आपको मैं बता दूं, जैसे कि मस्टर्ड, कोकोनट, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट आर द सीड्स जिससे ऑयल निकलता है। वी यूज द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम देम फॉर कुकिंग। वी ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम आलमंड एंड ऑलिव। ऑफ कोर्स ऑयल से हम लोग क्या कर पाते हैं? दे आर ऑयल सीड, बट दे आर कॉल्ड ऑयल सीड। ओके, नेक्स्ट वी विल सी ड्राई सीड। ऐसे सीड, सूखे सीड, ड्राई सीड्स, वो तो हमारे ड्राई फ्रूट्स है ना। सो ड्राई फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, they are great source of protein. Almond, cashew, pistachio, fig, walnut, raisin, dates, pine nuts, peanuts are some dry fruits. Dry fruits तो सबने पता है, अखरोट, बादाम, किशमिश, है ना, ये सब हो गए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा बीवरेजेस। ये क्या होती है? चाय कॉफी, है ना, ड्रिंकेबल ड्रिंक्स जो होती है। सो अ बीवरेजेस इज एनी पोटेबल लिक्विड अदर देन वाटर। वाटर के अलावा जो पीने वाली चीजें होती हैं वो होती है हमारी सारी बेवरेजेस। सो टी, कॉफी आर बेवरेजेस, जूस, मॉकटेल, शेक्स आर आल्सो बेवरेजेस। सो दीज आर आल्सो अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। सो बेवरेजेस में जो ड्रिंक्स होती है वो अल्कोहलिक भी हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक भी हो सकती है। सो दिस मच इज क्लियर। जो खाना हमें प्लांट से मिल रहा है, हमें प्लांट से बहुत सीरियल्स, पल्सेस मिल रहे हैं, ऑयल सीड मिल रहे हैं, बेवरेजेस मिल रहे हैं, स्पाइसेस मिल रहे हैं, ये सब प्लांट्स की चीजें हो गई, जो खाना हमें प्लांट से मिल रहा है। नाउ वी विल मूव ऑन, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल से हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं? फर्स्ट तो सबको पता है, क्या चीज बताओ, क्या है? मिल्क। वेरी गुड, मिल्क। ओके, सो वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गॉट। A variety of products are made from milk like curd, cheese, butter, cream, ghee. Different kinds of sweets and dessert is also produced from milk. अलग अलग स्वीट्स, अलग अलग डेजर्ट्स भी हमें किससे मिल रहे हैं? दूध से, है ना। आगे देखते हैं और क्या मिल रहा है एनिमल से। हनी एंड वैक्स, यूज किया, हनी खाया। सो वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी। हनी कहां से मिला? हनी बी से। बी स्टक nectar of a flower and convert it into honey and store in their hives. The rearing of honey bee from honey is called apiculture. देखिए
जो हनी बी का जो बिजनेस करते हैं उसको एपीकल्चर कहते हैं। वी गेट वैक्स फ्रॉम देम, वैक्स भी मिलती है हमें। ओके, तो ये हो गए हमारे किसके बारे में, हनी बी के बारे में। दिस मच इज क्लियर। नाउ एग्स एंड मीट, ये भी हमें एनिमल से मिलता है। सो हैंस एंड डक्स गिव्स अस एग। द मेन सोर्स ऑफ मीट आर शीप, गॉट, पिग, हैन, डक, टर्की एक्सेट्रा। तो ये सब भी हमें किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। नेक्स्ट फिशेस हो गए, फिशेस भी लोग खाते हैं, बिल्कुल। सो फिशेस आर अ पार्ट ऑफ अ फूड ऑफ अ पीपल लिविंग इन अ कोस्टल एरियाज। रियरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर। देखिए, एपीकल्चर बीज का था, पिसीकल्चर में फिश का रियरिंग करने को बोलते हैं। अब ये तो आप कर लेंगे, ऐसे फूड आइटम जो प्लांट से मिल रहे हैं एंड जो एनिमल से मिल रहे हैं। प्लांट से तो बहुत कुछ मिल रहा है, सीरियल, पल्सेस, और 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 बहुत सारी चीजें। और एनिमल से तो एग, मीट, फिश एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, सो आप कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन 3 थिंग्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, डीकम्पोजर। ये सब क्या है? ओके, सो एवरी लिविंग बीइंग नीड फूड टू अलाइव। हर लिविंग बीइंग्स को खाना चाहिए सर्वाइव रहने के लिए, बट दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। लिविंग बीइंग्स अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ईटिंग हैबिट्स, एनिमल्स आल्सो कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स। जैसे कुछ हार्बीवोरस है, कुछ कार्निवोरस, कुछ ओमनिवोरस, कुछ स्कैवेंजर्स एंड कुछ डीकम्पोजर्स। सो ये क्या है, लेट्स सी वन बाय वन। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, herbivores. पहला क्या है, herbivores. So what are they? So animals that eat only plant are called herbivores. ऐसे animals जो क्या खाएं बच्चों, plants. क्या खाएं, plants. They are called herbivores. Some herbivores are cow, buffalo, horses, goat, sheep, deer, giraffe, elephant, etc. Some herbivores eat grains and nuts like squirrel, sparrow, humming bird, suck nectar of a flower. कुछ ऐसे animals है जो क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, वेरी गुड, प्लांट्स को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्निवोरस। नेक्स्ट इज कार्निवोरस। अब लेट्स सी कार्निवोरस क्या है। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, वो कार्निवोरस है। एग्जांपल्स, लायन, टाइगर, लेपर्ड, फ्रॉग, लिजर्ड, क्रो, आउल, snakes, etc. Are some carnivores. Carnivores are also called predators. इनको क्या कहते हैं बच्चा, predator। ये prey करते हैं, दूसरों का शिकार करते हैं। ओके, next is omnivorous. Next one is omnivorous. So animals that eat both plant and flesh of other animals are called omnivorous. जो दोनों चीज खाते हैं वो है omnivorous. Like crow, bear, woodpecker, etc. आर सम ओमनिवोरस। ये कुछ एग्जाम्पल है ओमनिवोरस के। मोस्ट ऑफ द टाइम दे ईट डेथ एनिमल्स। ज्यादातर ये डेथ एनिमल्स खाते हैं। दे डू नॉट हंट एनिमल्स फॉर फूड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लोग ना किसी एनिमल को हंट नहीं करते, ज्यादातर जो डेथ एनिमल है इन्हीं को खा लेते हैं, ओमनिवोरस वाले। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप पिक्चर में, समझे ना। अब देखते हैं बेटा स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। क्या, स्कैवेंजर्स। सो these are such animals which eat death animals. Important one. ये लोग क्या खाते, डेथ एनिमल्स को। किसको खाते, डेथ एनिमल्स को। ओके, they help to clean the earth clean like vulture, hyena, jackals, raccoons, piranha, crabs, raven, etc. are some of scavengers. ये कुछ scavengers के नाम है जो डेथ एनिमल्स को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट आर डीकम्पोजर्स। अगला क्या है, डीकम्पोजर्स। अब ये क्या होते हैं, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। दे फीड ऑन डेथ एनिमल्स, रोटन फूड आइटम्स एंड डेथ एनिमल्स। ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले डीकम्पोजर लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। सो दे फीड ऑन डेथ एनिमल, ये भी डेथ एनिमल्स को ही करते हैं, जैसे स्कैवेंजर्स थे। रोटन फूड आइटम्स एंड डेथ एनिमल, कोई डेथ प्लांट हो गया, कोई डेथ एनिमल हो गया, कोई रोटन फूड आइटम खराब हो गया, कोई फूड आइटम, तो इसको खाते हैं डीकम्पोजर्स, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। स्कैवेंजर क्लियर, डीकम्पोजर क्लियर, ओमनिवोरस, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस क्लियर। All these 5 points are clear. That's great. Now we will see another thing.
दैट इज फूड हैबिट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। लोगों की फूड हैबिट क्या है, लोग क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ईस्ट के, वेस्ट के, नॉर्थ के। आपने भी खुद देखा होगा, पंजाब के लोग अलग चीज पसंद करते हैं, तमिलनाडु के लोग अलग चीज पसंद करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अलग चीज पसंद करते हैं खाना। तो मतलब खाना ना अलग अलग चेंज होता रहता है, और इंडिया में तो इतने वेरिएशन है, इतनी टेस्टी टेस्टी डिशेज है कि वी कैन नॉट काउंट। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द एरिया और रीजन दे लिव इन एंड व्हाट इज अवेलेबल इन द पर्टिकुलर रीजन। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या खाना आपको मिलता है। फर्स्ट है सदर्न इंडिया में क्या खाना मिलता है, कौन कौन सी चीज फेमस है। इन द सदर्न ऑफ इंडिया पीपल मेनली ईट फिश एंड राइस। सदर्न इंडिया में ज्यादातर बेटा फिश एंड राइस खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। साउथ साइड में कोकोनट एंड बनानास आर द मेन इंग्रेडिएंट्स इन देयर फूड। ऑफ कोर्स साउथ के लोग कोकोनट बनाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वहां ये सबसे ज्यादा ग्रो करता है। दे प्रिपेयर इडली डोसा फ्रॉम राइस फ्लोर, coconut sauces and coconut milk is used for variously. Banana leaf, flower, fruit, stem are also used as food. तो ये सब मेन चीजें है बेटा, बनाना यूज करना, कोकोनट यूज करना, इडली डोसा बनाना, ये वहां के लोग ज्यादा करते हैं। कहाँ के लोग बेटा, साउथ के लोग। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्थ इंडिया के लोग क्या पसंद करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया व्हीट इज अ स्टेपल फूड, इंपॉर्टेंट। नॉर्थ इंडिया के लोग ना व्हीट खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, रोटी, है ना। They have a variety of pulses, paratha, chapati, etc. They love to eat curd and use it many ways. उनको दही, पराठा ये खाना ज्यादा पसंद है। अब देखते हैं भाई वेस्टर्न इंडिया में क्या खाना पसंद करते हैं। वेस्ट साइड मीन्स आपके राजस्थान गुजरात साइड। इन द वेस्ट इंडिया राइस इज द स्टेपल फूड। जैसे नॉर्थ इंडिया में व्हीट था, वैसे यहाँ पे राइस है। क्या है बेटा, राइस। In the state like Gujarat and Rajasthan, banjaras and gram flour is used to prepare different dishes like thokla, kamman, kadi, ghatte, etc. Okay? ये सब हो गया। नेक्स्ट है ईस्टर्न इंडिया के लोग। सो ईस्टर्न इंडिया के लोग ज्यादातर राइस एंड फिश खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आई नो थोड़ा सा लेंदी है आपके चैप्टर्स, बट समझ तो आया आपको सारी चीजें। Okay, now it's time to do question and answers and see and check how many of you can understand everything. Let's see. First, MCQ है, ये तो easy है। We get food from animals and plants, so we write both A and B. Next, photosynthesis needs sunlight, और क्या चाहिए photosynthesis को, both A and B. Okay, so we will write both A and B. Air and water भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टर्निप, कैरेट आ गए, ये क्या है, रूट्स, पढ़ा था अभी। ओके, वी गेट हनी फ्रॉम वैक्स नोन एज हनी बी। हनी कहां से मिलता है, हनी बी से। नेक्स्ट कुछ फिलअप्स है। फूड इज अवर बेसिक नीड। फूड हमारी क्या है बेटा, बेसिक नीड है। फूड के बगैर वी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव। सेकेंड, ग्रीन प्लांट्स आर द फिल इन द ब्लैंक सोर्स, प्राइमरी सोर्स। ग्रीन प्लांट सबसे प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से क्या मिलता है, नेक्टर। ओके, नेक्स्ट, टी एंड कॉफीज आर बिवरेजेस। तो टी एंड कॉफी के बिवरेजेस, ड्रिंकेबल ड्रिंक्स है। ओके, नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, फूड रिपेयर्स द वॉर्म आउट टिश्यूज इन देयर बॉडी। बिल्कुल सही। cucumber is a vegetable. No, we already discussed it's a fruit. Okay, so we'll write false. नेक्स्ट, द रेयरिंग ऑफ हनी इज नोन। हनी की रेयरिंग तो एपीकल्चर नहीं होती है, होती है हनी की थोड़ी ना, हनी बी। ओ हनी बी, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, हनी बी को हूं एपीकल्चर। डिकम्पोजर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट वी विल सी सम क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट वन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। फूड मेन सोर्सेज आर प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट, what gives the green color in the leaves? Chlorophyll. Third, name root that is eaten. Eaten, कौन सी रूट थी, बताओ बताओ। ये देखो, ये देखो, हमने पढ़ा था, ये देखो, ये रहा रूट, ये देखो, they are eaten part of it. Okay, so that's great.
तो इसलिए जो मैंने हाईलाइट किया ना, आंसर्स उसी में ही है। समझ गए? नेक्स्ट, What food do we get from animals? क्या क्या मिलता है? Meat, fish, egg, all these things. Next, answer the following question in detail. अब ये थोड़ा डिटेल में आपने आंसर देना है. First, what is photosynthesis? Photosynthesis is a process in which plants make their food with the help of carbon dioxide, water, and sunlight. Next, explain the kind of seeds. Oil seeds are there which produce oil, and other one is, ये देखो कौन से seeds है? First is oil seed and the second one is dry fruit. Sorry, the seeds are this one. Okay, can you see? Yes, this one. Different types of seeds are there to produce oil from it. Okay. Next, what is beverages? The drinks that we can get from the plants. Okay, like tea, coffee, and all the other things also. The beverages also alcoholic and non-alcoholic also. Okay. Explain the herbivorous, carnivorous, omnivorous. ये तो अब आप अच्छी तरह से explain कर देंगे. Herbivorous, the animals that eat plants. They are non-herbivorous like cow, goat. Carnivorous, that eat the flesh of the other animal like tiger, lion. Omnivorous are the animals which eat plants as well as the flesh of the animals. And they mostly eat the dead animals, not they kill them. They eat the dead animals like the crow. Okay. So these are the examples, and this chapter is over. I am hoping so this chapter is clear to you. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye-bye.